जी हाँ, मैं हूँ आपका उपेंद्र सिंह। मैं एक कथाकार, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी लिखता हूँ और एपिसोड भी बनाता हूँ। मेरे भाई भी पत्रकार हैं, पर मेरा उद्देश्य किसी अपराधी को हीरो बनाना नहीं है, गुणगान करना नहीं है। मेरा उद्देश्य मनोरंजन मात्र है। न ही एक आध को छोड़कर किसी को चुनावी सभा या कोर्ट में देखने का मौका मिला है। कथा मीडिया के पुराने नए पन्नों को खंगालने, FIR देखने और थोड़ा बहुत इस दुनिया के जानकारों के जन चर्चा पर है। प्रश्न यह है कि अपराध के बड़े चेहरे कौन से हैं। द टॉप मोस्ट क्रिमिनल ऑफ इंडिया को यूट्यूब पर देखिए। ज़्यादातर अंडरवर्ल्ड के डॉन लोगों को दिखाया जाता है, किसी नक्सली या डकैत को नहीं दिखाया गया है। फिर जरूरत पड़ा संयुक्त रूप से उनकी रैंकिंग देकर एपिसोड में उन्हें भी दिखाया जाए। अपने से सीनियर क्राइम रिपोर्टर से चर्चा हुई, रैंकिंग किस तरह से दिया जाए तय हुआ। लंबा आपराधिक इतिहास क्षेत्र होना चाहिए, उसके बाद बड़ा जिगर वाला होना चाहिए कि जो अति सुरक्षित क्षेत्र में अपराध करता हो और वर्तमान समय में जिंदा हो। चौथा नंबर देश में होना है और सबको मिलाकर नंबर 1 से 4 तक या 20 तक चीज कौन टॉप है, यह बहुत संदिग्ध बात है। दूसरी गलती यह है कि किसी एपिसोड में टॉप वाले को 10 पर, 10 वाले को टॉप पर दिखाया गया है, जो बिना गिने चुने जल्दीबाजी में किया गया है। मैं 17 से शुरू करूंगा। इसमें फर्स्ट आए हैं मुजफ्फरपुर के वैशाली निवासी मुन्ना शुक्ला। यह माफिया डन है। इनकी पत्नी बिहार के लालगंज से जदयू की विधायक हैं, नाम है अनु शुक्ला। ये 4 भाई हैं, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और मारू मर्दन उर्फ ललन शुक्ला। छोटन शुक्ला को 3-4 दिसंबर की रात में ब्रज बिहारी प्रसाद गिरोह द्वारा मार डाला गया। फिर भुटकुन शुक्ला द्वारा ब्रज बिहारी प्रसाद के आदमियों को मारा गया। फिर ब्रज बिहारी प्रसाद भुटकुन शुक्ला के मामले में जेल चले जाते हैं। शुक्ला और देवेंद्र दुबे के हत्या के आरोपी ब्रज बिहारी प्रसाद का इलाज के दौरान इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में हत्या की जाती है। हालांकि इस मामले में सूझवान राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला बरी कर दिए गए हैं, श्री प्रकाश मारे गए हैं। कुल मिलाकर बदला लेने में ये काफ़ी माहिर हैं और इनके 2 भाई भी गैंगवार में मारे गए हैं। अब उसके बाद आते हैं हम 16 नंबर पर। ये हैं चित्रकूट के दस्यु ददुआ। इनको इतना नीचे क्यों दिया गया है कि ये मृत हैं। इनका कार्यक्षेत्र कई जिलों में सीमित था। इनका नाम है शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। उस समय उनके ऊपर 5 लाख रुपया इनाम घोषित था। इनके भाई और पुत्र जिला पंचायत के अध्यक्ष और विधायक रहे हैं। चित्रकूट चंबल के हैं और क्षेत्र में इनका जबरदस्त आतंक था। मुखबिर को ये सर काट करके सर को डंडे में लगाते थे और कई गांव घुमाते थे, पर इनके क्रूरता का अंत हुआ। इनको खूब दारू पिलाकर इनके साथियों ने मुखबिरी की और इनको एनकाउंटर होने के लिए छोड़ दिया। इन्होंने एक मंदिर ही बनवाया है जिसमें ददुआ और उनकी पत्नी है। वे हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं और हनुमान जी उनकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको 15 नंबर पर सुनील राठी हैं। ये उत्तराखंड क्षेत्र के काफ़ी दुस्साहसी गैंगस्टर हैं और इसने बागपत जेल में मुख्तार अंसारी के खास मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी। इसके पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतना सुरक्षित जगह में रहने के बाद भी इसके पास हथियार कहाँ से आया और कहाँ चला गया, यह पता नहीं हो सकता है। उसके ऊपर अपहरण, हत्या, लूट के 6 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद हम आते हैं 14 नंबर। ये हैं चंबल के शेर, दस्यु हैं मलखान सिंह। बागी मलखान सिंह हैं। बागी मान सिंह या पान सिंह तोमर का नाम इस नंबर पर इसलिए नहीं दिया गया है कि ये लोग मृत हैं। इनको 14 रैंक भी इसलिए दिया गया है कि इनका कार्य क्षेत्र 3-4 जिले तक ही सीमित था, पर इन पर दद्दा मलखान नाम की फिल्म बनी थी।
और एक कड़ा मिजाज, इनके कड़ा मिजाज का था तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये कहते हैं कि अगर भारत सरकार कह दे तो अपने साथियों सहित दावत बोल दूं पाकिस्तान पर। फूलन देवी के जीवनी में लिखी है कि जब मुझे राइफल भी नहीं चलाना आता था तो पूरे चंबल के जंगल का पत्ता पत्ता भी इनके नाम से कांपता था। मैं और विक्रम मल्ला डरते डरते इनके पैरों में राइफल रख करके नतमस्तक हुए थे। पर वे औरतों और बच्चों का बहुत सम्मान करते थे। बाद में ठाकुरों के नरसंहार हुआ कि वक्त पर वो बहुत पछताए थे कि मैंने उसको औरत समझ के छोड़ दिया। जेल से छूटकर यह ब्लॉक प्रमुख भी बन गए थे। अब मैं आऊँगा अंडरवर्ल्ड के तीसरे नंबर पर। यह है बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन सिवान के तानाशाह IS एजेंट, सिवान के किम जांग मोहम्मद शाहबुद्दीन। हालांकि इनके ऊपर किम जांग जैसे औरतों के साथ सेक्सुअल बिहेवियर के कोई आरोप नहीं है। इनके ऊपर किसी भी धारा के मुकदमों का बहुत बड़ा लिस्ट है। अब बात इनके एक बार विधायक और 4 बार सांसद बनने का है तो वो वहाँ के लोग ही जाने कि वोट डर से देते थे या खुश होकर। लालू यादव के ज़माने में कानून को खिलौना समझते थे। ये चाहे थाने में मर्डर करें या सैकड़ों मर्डर करें, कोई FIR दर्ज नहीं होती थी, खुलेआम घूमते थे। लालू यादव जो द्वारा इन्हें सरेआम माफ़ी दे दी जाती थी। लालू जमाने में सैकड़ों के रहते हुए जेल नहीं गए। वो तो इस नए सरकार में FIR दर्ज हुआ, ट्रायल हुआ और आजीवन कारावास की सजा जेल में काट रहे हैं। इन्होंने तत्कालीन SP बच्चू सिंह मीणा को थप्पड़ मार दी थी। ये लोग कई जिलों को फोर्स लोग इनके घर पहुंचे। प्रतापपुर गांव में 4 पुलिसकर्मी और आधा दर्जन से ज़्यादा इनके आदमी मारे गए। इनकाउंटर तत्काल नहीं रुकवाने और इनके खिलाफ चार्जशीट दायर होने से नाराज होकर के लालू यादव ने तत्कालीन DP ओझा को निलंबित कर दिया था। रोल पर हैं। जाहिर है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते। बिहार के ये नंबर 1 माफिया हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा संगीन मुकदमे इन्हीं पर हैं और ये श्री प्रकाश के गुरु हैं और उन्होंने उनको AK-47 भी उपलब्ध कराए थे। ये कई राज्यों में अपराध कर चुके हैं। लखनऊ में बेंस शाही पर दर्जनों AK-47 से हमला, ब्रजबिहारी प्रसाद हत्याकांड, विधायक अजीत सरकार हत्याकांड पूर्णिया, ये इनकी चौकड़ी है। सुरजभान, श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, ये लोग सब अभियुक्त हैं ज़्यादातर मुकदमों में और लिप्त हैं। फिलहाल सुरजभान सिंह निष्क्रिय हैं। अब आया 11 नंबर, मुख्तार अंसारी। ये मऊ से लगातार 4 बार विधायक और 1 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। ये ब्रजेश सिंह के जानी दुश्मन है और ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संगीन मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों के गैंगवार में 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जो अभी भी चल रहा है। अभी इसी गैंगवार में मुन्ना बजरंगी का जेल में हत्या हुआ है। मुख्तार अंसारी पूरे उत्तर प्रदेश में डॉन के रूप में किंवदंती बन चुके हैं। इनके परिवार में राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियन, जाने माने क्रिकेटर और पूर्व राष्ट्रपति हमीद अंसारी इनके चाचा हैं। मुन्ना बजरंगी भी इनके दुश्मन और भाजपा विधायक कृष्णा नंदन राय के मशहूर इनकाउंटर हत्या के अभियुक्त थे। 10वें नंबर पर एपिसोड है माफिया ब्रजेश सिंह के। ये वाराणसी के पास धौरहरा के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संगीन मामलों के अभियुक्त हैं। ये अपने पिता के हत्यारों को मारकर जुर्म के दुनिया में काफ़ी आगे बढ़े। इनका अपराध क्षेत्र कई राज्यों में मुंबई तक था। ये दाऊद के बहनोई के हत्यारों, जो अरुण गौली गैंग के सदस्य थे, की हत्या कर करके मशहूर हुए। यह हत्या JJ हॉस्पिटल शूटआउट के नाम से मशहूर है और ये हत्या पुलिस सुरक्षा में इलाज कराने आए अपराधियों का हुआ था।
वर्तमान में यह भाजपा समर्थित एमएलसी हैं और जेल से बाहर हैं। शेर सिंह राणा ये रोहतक हरियाणा के एक जमींदार परिवार में आते हैं। ये आपराधिक घटनाओं को कम अंजाम दिए हैं, पर दिलेरी के कारण राजपूतों और हिंदुओं के आदर्श पुरुष बन गए हैं। एक बार तिहाड़ जेल से भागकर अफगानिस्तान गए थे। वहाँ पर मोहम्मद गोरी के बगल में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां दफन थी और उनको जूतों से रौंदने का रिवाज था। इन्होंने अफगानिस्तान गए और उसको लाए और अपने माँ की मदद से मंदिर बनवाकर उसे प्रतिष्ठित किए। उनकी खोद कर तालिबानियों से लड़ते हुए लाए, मतलब कि अर्थीयों को खोद कर तालिबानियों से लड़ते हुए आए और फिर 22 क्षत्रियों के नरसंहार के अभियुक्त फूलन देवी की दिल्ली में हुए हत्या के अभियुक्त हैं। बेहमाई के विधवाएं जिन्हें ये देखे भी नहीं थे वो देखने के लिए बेहमाई गए और उन ठाकुरों के समाधि स्मारक के ऊपर इनका फोटो लगा है जिसे वहाँ के लोग पूजते हैं। 8वें नंबर पर आए नीरज भवाना। वर्तमान समय में दिल्ली के सबसे बड़े डॉन हैं। इनके ऊपर कई दर्जन संगीन अपराध दर्ज हैं। इनके ऊपर 7 लाख के इनामी अपराधी अमित वोहरा को कोर्ट से भगाने और फायर करने मदद करने के आरोपी हैं, इसलिए इन पर मकोका लगा हुआ है। फिलहाल ये दिल्ली का डॉन जेल में है। 7वें नंबर पर आते हैं विक्रम गुजर उर्फ पपला गुजर। हरियाणा के यह डॉन राजस्थान पुलिस द्वारा 5 लाख और हरियाणा पुलिस द्वारा भी कई लाख इनाम इनके ऊपर घोषित है। यह काफ़ी दुस्साहसी भी है क्योंकि इसे रात में राजस्थान की बहरोड पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और इसके साथ ही फरार हो गए। पुलिस इसे साधारण अपराधी समझ रही थी। बाद में सुबह के टाइम में इनके साथी AK-47 से लैस होकर थाने पर हमला किए और लॉकअप तोड़ करके छुड़ा ले गए। पुलिस कहाँ चली गई थी, एक फायर भी नहीं कर पाई। इनको पकड़ने के लिए या मारने के लिए राजस्थान DGP और हरियाणा DGP फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं, फिर भी अभी पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। गुजरों में इनका हीरो का इमेज है। शायद चुनाव के बाद ही कुछ किया जा सकता है। 6वें नंबर पर आते हैं बिहार के नक्सली अजय कानू। ये जहानाबाद जेल ब्रेक के मुख्य अभियुक्त हैं। जेल में 1.5 करोड़ की इनामी नक्सली अरविंद जी का काफ़ी सेवा इन्होंने किया था। बेल के बाद अरविंद जी अपने 1000 सशस्त्र नक्सली साथियों के साथ, जो उन्होंने बोकारो होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर से लूटा था, के साथ जेल, पुलिस बैरक, कलेक्टर ऑफिस पर धावा बोला। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली हमला था। पुलिस वालों को मार करके पूरा हथियार लूटा गया, बिजली काट दी गई, पूरे शहर को सील कर दिया गया और जेल की दीवार उड़ाकर कई साथियों सहित अजय कानू को भी ले गए और ये लोग फरार हो गए। बाद में बहुत से अपराधी भी इसी रास्ते से फरार हो गए थे। अपने दुश्मन रणवीर सेना के सदस्यों को भी जेल में ही गोली मारकर हत्या कर दिए थे। बाद में अजय कानू पकड़ा गया, फिलहाल जेल में है। फिर उसके बाद हम आते हैं